हेलो फ्रेंड्स, अरे लोहे शाम फ्राक फिर एपिसोड 20। आइंदा मैं तुम्हें अपने साथ उस तरह यानी सचमुच मिसेस रिजवान बनाकर ले जाऊंगा। वो शरारत से बोला तो रिजा हया के रंग में रंग गई। बोली, कुछ नहीं। रिजवान ने देखा तो वो अपने हवा से उड़ते हुए बालों को दुपट्टे में ढांप रही थी और दूसरे हाथ से खिड़की का शीशा ऊपर कर रही थी। हवा भी चल रही थी और जागती है रात भी। कोई अगर कहे तो हम सुनाएं दिल की बात भी। रिजवान ने ड्राइव करते हुए बड़े जज्बे से ये शेर पढ़ा तो वो फ़ौरन बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, 1000 बार सुन चुकी हूँ। अभी कुछ कहना बाकी है क्या? हाँ, बहुत कुछ कहना बाकी है। इसने गाड़ी इशारे पर रोकते हुए कहा। बाहर हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। रिजा की चीख निकल गई और रिजवान की हंसी। वो कोई भिखारन थी, भीख मांग रही थी। रिजवान ने इशारा से इसे अपने जानिब बुलाया तो वो बड़ी फुर्ती से दूसरी जानिब आ गई। गोद में बच्चा उठाया। मैले कुचले होलिये में भूख और अफलास का नमूना पेश कर रही थी। रिजवान ने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। साहब, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह के नाम पर कुछ देते जा। इस औरत ने शीशा हटते ही फरियाद की तो रिजवान ने डैशबोर्ड पर रखे वॉलेट में से 500 का नोट निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये लो माई, और ये दुआ फिर से दो। साहब, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, शाबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रिजवान ने दिल से कहा और रिजा की तरफ देखा तो इसने शर्मीली मुस्कान लबों पे सजाए इसे देखा और फ़ौरन ही नज़रें झुका लीं। अभी रिजवान ने खिड़की का शीशा ऊपर किया ही था कि दोबारा शीशा पर दस्तक हुई। रिजा ने देखा तो वो रिजवान से कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। वो नंगे पाँव था। फटी पुरानी कमीज, कॉटन की मीली सी शलवार गिर्द आलूद अबालूम के साथ साथ चेहरे पर भी गर्दी हुई थी। वो बारिश में भीग चुका था और बुरी तरह कांप रहा था। रिजा इसे तकरीबन 1.5 साल से देख रही थी। इसे ये शख्स बूढ़ी उस्ताद की चीज़ लगता था। गर्मियों की दोपहरों में जब सड़कों की तारकोल पिघल कर बहने लगती थी तो ये शख्स नंगे पाँव सड़क पर भी मांगता था। सर्दियों की यखरुख रात में जब सांस तक महमद हो जाती है, रिजा ने इसे अक्सर इसी हुलिये में देखा था। फटी भरी पुरानी शलवार कमीज, कभी जूते पहन लेते तो कभी नंगे पाँव। वो इसी तरह गाड़ियों के शीशे बजाकर भीख मांगता। रिजा इस दिल ही दिल में ब्लैकमेल और ड्रामेबाज कह रही थी। आज इसे भी इस जज्बाती ब्लैकमेलर से वास्ता पड़ गया था और रिजवान इसके हुलिये से, इस अदाकारी से मुतासिर हो गया था। इसने अपना कीमती कोट, अपनी चीज़ें निकाल कर खाली किया, उतार कर इसी ड्रामेबाज मंगते को दे दिया और 1000 रुपये का नोट भी ये कहकर दे दिया कि अपने लिए कपड़े जूते खरीद लेना। रिजा इसे रोकती रह गई मगर वो ये कार्रवाई करके इशारा खोलते ही गाड़ी ले गया। वो इस भिखारी की हालत पर अंदर से तड़प गया था। वैसे ये शख्स अव्वल दर्जे का ब्लैकमेलर है। मैं जब से लाहौर आई हूँ इसे इन्हीं सड़कों पर इस हुलिये में भीख मांगते देख रही हूँ। कई लोगों ने इसे पैसों के अलावा गर्म कपड़े, जर्सियाँ, स्वेटर, जूते और शालें तक दी हैं, मगर मैंने खुद को देखा है, सुना है। लेकिन ये अगले ही दिन फिर इसी हुलिये में किसी सड़क पर फिरता रहता है। यह अदाकारी करने वाला फ्रॉड भिखारी असल हकदारों का हक मारते हैं। रिजा ने संजीदगी से कहा, रिजा डियर, मैं कोई जज हूँ, ना ही ऐप का जानने वाला, और ना ही अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन पर हकदारों के हक और ज़रूरतमंदों के ज़रूरत जानने के लिए भेजा है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं ये यकीन करूँ कि ये शख्स कितना ज़रूरतमंद है, इसकी जेब में इसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे हैं कि नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसने अल्लाह के नाम पे लेके मेरे सामने हाथ फैलाया है। वो शख्स मेरे सामने अल्लाह का सफ़ीर बनकर आया था। इस अल्लाह का सफ़ीर मैं जिसके सामने जब भी हाथ फैलाता हूँ वो मुझे मेरी ज़रूरत, मेरे हक और हाजत से ज़्यादा नवाजता है। इसने मुझसे कभी ये नहीं पूछा तुम कितने ज़रूरतमंद हो, कितने हकदार हो, कितने फ़ीसद हासदमंद हो। फिर मैं इसके सफ़ीर की ज़रूरत, हाजत और हक का यकीन करने वाला कौन होता हूँ? रिजवान ने बहुत कम रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करते हुए पुरनम लहजे में कहा तो रिजा ने इसे बहुत हैरत, मोहब्बत और अकीदत से देखा। वाकई वो सही कह रहा था। ये ज़रा सा नुक्ता इसकी समझ में क्यों नहीं आया था? रिजा का दिल चाहा कि रिजवान के हाथ चूम ले, इसके मकसद, सोच और अमल पर इसे ऐसा अनोखा इनाम और तोहफ़ा दे जो किसी को कभी किसी ने ना दिया हो।
ऐसा तोहफा तो रज़ी को अल्लाह ताला के पास से मिलेगा। कितना अच्छा दिल है रज़ी का, कितनी प्यारी सोच है इसकी। इसने दिल में सोचा और आगे झुककर इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, रज़ी यू आर ग्रेट, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे हो। क्या कहा? उसने मुस्कुराते हुए इसकी सूरत देखी तो वह सपटा गई। आई मीन तुम मेरे दोस्त हो। इसने बात की वजाहत बहुत बौखलाहट से की तो हंस पड़ा इसकी हालत देखकर। रेजा हुजल सी हो गई। पागल मैं तुम्हारा ही हूँ, अब तुम इस रिश्ते को चाहो तो दोस्ती का नाम ही दे रखो, मर्जी है तुम्हारी। हाँ ये यकीन हमेशा रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। रिजवान ने बहुत मोहब्बत से इसे देखकर नरम और शरीरे लहजे में कहा तो इसकी रूह में गुलाब ही गुलाब खिल उठे। खुशी इसके अंग उमंग से फूटने लगी, लबों पर मुस्कुराहट सजी गई। अचानक से इसने मुड़कर पीछे देखा तो ठनक गई। ये शख्स सुर्ख आल्टो काफ़ी देर से इनकी गाड़ी का ताक़ुब में आ रही थी। पहले तो रिचा ने अपना वहम समझा था, मगर इतनी देर बाद वो इनके पीछे आ रही थी तो इसने घबरा कर रिजवान की तरफ देखा। रजी एक गाड़ी काफ़ी देर से हमारे पीछे आ रही है। एक नहीं डियर, हमारे पीछे तो कई गाड़ियाँ आ रही हैं। बी सीरियस रजी, इसने परेशान होकर कहा तो रिजवान ने फ्रंट मूवर सीट करते हुए देखा फिर गर्दन घुमाकर पीछे देखा, इसे भी गाड़ी नज़र आ गई। तुम ठीक कह रही हो, गाड़ी होटल से हमारा पीछा कर रही है। मेरी नज़र पड़ी थी मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। वो सीधा होकर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला तो वो परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी हो गई, क्योंकि वो वीरान सड़क पर जा रहे थे, बारिश भी हो रही थी। बाहर कौन हो सकता है रजी? रिजा ने परेशान होकर पूछा। अभी पता चल जाएगा। रिजा ने सड़क खाली देखकर स्पीड एकदम से बहुत तेज़ कर दी। अभी तक वो ट्रैफिक और बारिश की वजह से आहिस्ता ड्राइव कर रहा था। इसकी रफ्तार बढ़ाते ही देर थी, सुर्ख ऑटो की रफ्तार भी तेज़ हो गई। रिजा का दिल उछल कर हलक में आ गया। रजी अब क्या होगा? इसने खौफजदा होकर इसके बाजू पकड़े हुए पूछा। आने दो इन्हें, मैंने भी बहुत अरसे से जूडो कराटे की प्रैक्टिस नहीं की है। आज इम्तहान भी हो जाएगा और इनका नुकसान भी। सामने से विलन आएंगे और तुम्हारी रजी इनसे फाइट करेगा। तुम दूर खड़ी होकर कभी हीरो को और बार बार विलन को पीटता देखोगी। हीरो विलन को मार भगाएगा, हीरोइन रिजा की जान में जान आ जाएगा। कैसा फिल्मी सीन होगा ना? रजी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे डर लग रहा है। वो रोने को हो गई। डोंट वरी रिजा, ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। वो इसे हौसला देते हुए सुर्ख ऑल्टो इनकी गाड़ी के करीब पहुँच चुकी थी। रिजवान ने देखा गाड़ी में सेठ निसार और इसका ड्राइवर मौजूद था। वो सारी बात समझ गया। रिजा के थप्पड़ का निशाना इसे तंग कर रहा था। रिजा ने तो कुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया था। ये तो सेठ निसार है जो तुम पर निसार होने के लिए बेचैन था, इसने बताया तो रिजा ने खौफ से आंखें बंद कर ली। चारों कुल और आयत कुर्सी पढ़कर इसने पहले अपने ऊपर दम किया, फिर रिजान पर फूंक मारी तो वो मुस्कुरा दिया। मेरी ज़िंदगी डोंट वरी, रिजान ने बहुत मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर कहा और गाड़ी रोक दी। रिजान ने बहुत मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया था। सुर्ख ऑटो भी रुक गई। ड्राइवर बाहर निकल कर गाड़ी की तरफ आया। बाहर निकलो, सेठ निसार ने ड्राइव करते हुए पिस्तौल देखते हुए कहा और साथ ही इशारा भी किया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट कहीं कहीं रोशनी बिखर रही थी। रिजवान ने गाड़ी स्टार्ट करने दी ताकि लाइट चलती रहे। रजी नहीं, रजा ने इसका बाजू पकड़कर खौफ से कहा। कुछ नहीं होगा, रिजवान ने अपने बाजू पर मौजूद इसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। रिजवान ने सेठ निसार के ड्राइवर की आवाज़ खिड़की के अदले खुले शीशे से सुनाई दी तो इसने दरवाज़ा खोला। रिजा रजी रजी करती रही और वो बाहर निकल गया। ड्राइवर के पीछे सेठ निसार था। वो रिजवान को एक तरफ ले गया। रिजा की नज़रें रिजवान पर के मोबाइल पर पड़ी तो डैशबोर्ड पर रखा था। इसने फ़ौरन मोबाइल उठाया और पुलिस एमरजेंसी नंबर मिलाया। हेलो एमरजेंसी पुलिस, सेठ निसार, सुर्ख ऑल्टो फैसल टाउन, हमें किडनैप करना चाहते हैं। वो टूटे फूटे बेरब्त जुमले बोल रही थी। हाय रिजा जी, सेठ निसार ने गाड़ी में बैठे हुए कहा तो इसकी चिक निकल गई। मोबाइल हाथ से गिर गया। बाहर रिजवान सेठ निसार के ड्राइवर की ठुकाई कर रहा था। चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर इसे खींचता हुए कराया। रजी रजी, वो चिल्लाने लगे। रजी के साथ तो रोज़ रंग रलियाँ मनाती हो, आज कुछ रंग मेरे भी इनायत कर दो रिजा जी। वो कमीनगी पे उतर आया था। आंखों में शैतानी चमक रही थी। रिजा का दिल सहम गया। इसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, इसके बाल नोच डाले। वो तकलीफ से बुलबुला रहा था और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। रजी रजी, वो चीखती हुई इसकी तरफ भाग रही थी। रिजवान ने ड्राइवर को ऐसी लात रची की कि वो बेहोश होकर
گر گیا۔ رضوان رضا کی طرف لپکا تو وہ اس کی پناہوں میں سما گئی۔ رضی رضی وہ خوف سے بول رہی تھی۔ رضوان کو اس کے دل میں اپنے پورے جسم وجود میں دھڑکنا محسوس ہو رہا تھا۔ رضا کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہنی۔ اس نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ او تو سرعام یہی کام ہو رہا ہے۔ سیٹھ نثار ان پر آ پہنچا اور رضا کو اس سے لپٹے دیکھ کر کمینگی سے بولا۔ رضوان کا خون کھول اٹھا۔ بکواس بند کرو کمینے آدمی، یہ تمہاری بیٹی سے چھوٹی عمر، شرم نہیں آتی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ سیدھی طرح اپنے اس مردود چپیلے کو اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ وہ حشر بناؤں گا کہ شہر کے کتوں کی خوراک بنو گے۔ رضوان نے غصیلے اور سخت لہجے میں کہا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، رضا کو میرے حوالے کر دو۔ نہیں، رضا نے سہم کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ بکواس بند کر کمینے ورنہ تیری سانسیں بند کر دوں گا۔ رضوان نے رضا کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر سیٹھ نثار کا منہ توڑ دے، مگر رضا اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارا کیا رشتہ ہے اس سے؟ تم تو روز ہی اس کے ساتھ ہوتے ہو۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے مانگ رہا ہوں؟ آج کی رات کی بات ہے، موسم بھی حسین ہے اور ہر حسین ہو جائے گا اگر رضا میرے ساتھ۔ شٹ اپ! رضوان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ اس نے رضا کو سختی سے خود سے الگ کیا اور سیٹھ نثار کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی تو آگے کی اسٹوری کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔